नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नया वीडियो लेके आप लोगों के सामने। आज बात करेंगे भगवत गीता में एक लाइन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही थी, कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर। इसका मतलब क्या है? कभी इसका मतलब ये था कि आप सिर्फ कर्म पर फोकस करो। जैसे और कर्म पर फोकस करो और सही दिशा में फोकस करो। जैसे आप लखनऊ में हैं और आपको दिल्ली जाना है बाई रोड कार से। आप सुबह 5 बजे की तैयारी कर रहे हैं कि सुबह 5 बजे निकलेंगे, ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा और बाई रोड 6 से 7 घंटे का रास्ता है, दिल्ली हम पहुंच जाएंगे। आपने नई कार भी व्यवस्था कर ली, आपने एक्सपर्ट ड्राइवर की भी व्यवस्था कर ली और थोड़ी बहुत आप भी ड्राइविंग कर लेते हैं। सुबह 5 बजे सारी चीज़ों को आपने सिंक्रोनाइज करके इकट्ठा कर लिया, ड्राइवर भी ले लिया, गाड़ी भी ले ली, आप भी हो लिए और आप लखनऊ से प्रयागराज की तरफ चल दिए सुबह 5 बजे। और 6 से 7 घंटे 8 घंटे आपने पूरी ताकत से, आपने, आपके ड्राइवर ने और आपकी गाड़ी ने कहीं भी ब्रेक नहीं लिया और 8 घंटे तक आप लगातार प्रयागराज की तरफ चलते रहे। 8 घंटे के बाद आप सोच रहे हैं कि रास्ता तो 7 घंटे का था और अभी तक दिल्ली नहीं पहुंचे। तो आप पहुंचेंगे दिल्ली क्या? तो क्यों नहीं पहुंचेंगे? क्योंकि जो रास्ता था, जो दिशा थी आपकी जाने की, वो गलत दिशा आपने चुन ली थी। आपको जाना पश्चिम की तरफ था और आप चले पूर्व की तरफ। तो आप कितनी भी शक्ति लगा लो, कितनी भी ताकत लगा लो, कितने भी जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी आपका सहयोग कर सकती हैं, परिस्थितियां, वस्तुएं कितनी भी इकट्ठी कर लीजिए, आप दिल्ली नहीं पहुंच सकते हैं। आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य पर आप नहीं पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि आपने दिशा गलत चुनी है। भगवान श्री कृष्ण ने जब ये वाक्य महाभारत में अर्जुन से कहा था तो उनका क्या उद्देश्य था कि वो महाभारत का युद्ध जो है वो हार जाए। इस उद्देश्य से तो नहीं कहा था उन्होंने कि तुम कर्म करो और फल की इच्छा ना करो। वो सिर्फ श्री कृष्ण जी अर्जुन को रास्ता दिखा रहे थे। अब समझिए कर्म कितने प्रकार का होता है। कर्म 3 प्रकार का है। एक शारीरिक, जो मेहनत करते हैं हम लोग, तो कर्म तो सबसे ज़्यादा या तो जो बैल जोतता है किसान, वो करता है सबसे ज़्यादा मेहनत, या जो रिक्शा चलाता है वो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। तो क्या वो उतना फल पाता है उस मेहनत के अनुरूप? जितनी मेहनत करता है, सबसे अधिक मेहनत वो करता है, तो सबसे ज़्यादा फल उसके पास होना चाहिए। क्या उसके पास सबसे ज़्यादा फल होता है? तो शारीरिक मेहनत जो कर रहा है उसको कर्म के अनुसार आप अगर नापेंगे तो उसको 10 से 15% नापेंगे, जो सफलता दिलाने में सहयोग करता है। दूसरा, आप वचन बोलने से जो कर्म कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो भी कर्म है आपका।
और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो सोचना, कि आप सोचते क्या हो। जब आप सोचते सही दिशा में हो तो बोलते भी सही दिशा में हो और करते भी सही दिशा में हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सोचते क्या, और जब सोचते सही दिशा में हो तो आपको फल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सोच सही दिशा में रहे हो, आप बोल सही दिशा में रहे हो, आप कर सही दिशा में रहे हो, तो सफलता अपने आप ही आपको उतनी मिलेगी जितनी कि आपने सोची नहीं होगी। आपकी उम्मीदों से अधिक आपको सफलता मिलेगी। उदाहरण के लिए लीजिए कि बर्फ से ढके एक पहाड़ में, एक बर्फ से ढका हुआ पहाड़ है, एक प्रतियोगिता हो रही है। उस प्रतियोगिता में एक पहाड़ की चोटी है और उस चोटी पर जो भी झंडा लगाएगा उसको 1 लाख रुपए मिलेगा। तो फल क्या है? 1 लाख रुपए। और उद्देश्य क्या है? पहाड़ की चोटी पर झंडा लगाना। और कर्म क्या है? चढ़ना। तो जब आपकी नजर और फोकस पहाड़ की चोटी पर रहेगा या झंडे पर रहेगा या 1 लाख रुपए पर रहेगा, तो बर्फ से ढके हुए पहाड़ पर आप क्या करेंगे? जब चोटी के विषय में सोचेंगे, 1 लाख रुपए के विषय में सोचेंगे, तो आप फिसल कर नीचे गिर जाएंगे। उस समय आपका फोकस आपके कदमों पर होना चाहिए, हर एक कदम पर होना चाहिए जो पहाड़ की चोटी तक पहुंचने में आपका सहयोग करे। यही तो श्री कृष्ण ने कहा है कि फल की इच्छा मत करो, आप अपना कर्म करो। हमारे यहाँ बच्चे स्कूल में जाते हैं, पेरेंट्स बहुत उम्मीदें उनसे पाल लेते हैं। सभी पेरेंट्स अपने बच्चे को क्लास का टॉपर ही बनाना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत भी करते हैं। क्या ये संभव है कि सभी बच्चे स्कूल में टॉप ही करें? आपके अधिकार क्षेत्र में आपका बच्चा है, उसकी शिक्षा पर कितना समय दे सकते हैं, क्या क्या सहूलियतें दे सकते हैं उसको कि वो पढ़ने में अच्छा रहे और हर चीज को समझे और सफल हो। लेकिन क्लास में टॉप करे, ये फल की इच्छा करना क्या सही है? सभी पेरेंट्स यही इच्छा करेंगे कि हमारा बच्चा क्लास में टॉप करे। तो ये संभव है कि सभी बच्चे क्लास में टॉप कर जाएंगे? दूसरे पेरेंट, दूसरा बच्चा वो पढ़ाई कर रहा है, वो आपका बच्चा होशियार है, तेज है, लेकिन वो बच्चा आपके बच्चे से अधिक पढ़ रहा है, उसकी बौद्धिक तार्किक शक्ति आपके बच्चे से अधिक है, तो इस पर आपका अधिकार नहीं है। तो आप ऐसे फल की इच्छा क्यों करते हैं? ऐसी उम्मीद रखना ये ठीक नहीं है। तो आप अपनी ड्यूटी, जो भी आपको कार्य दिया गया है, आप अपनी ड्यूटी, अपने कर्म पर फोकस करिए। और जब कर्म पर, ड्यूटी पर पूरी शिद्दत से कार्य करेंगे, पूरी शिद्दत से लग जाएंगे, तो सफलता अपने आप मिलेगी। आपको फल की इच्छा करने की जरूरत नहीं है, वो फल अपने आप आपको मिलेगा और उतना मिलेगा जिसकी उम्मीद आप करते हैं, उससे अधिक आपको मिलेगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं हमारे चैनल पर। और ऐसी ही महत्वपूर्ण मोटिवेशनल वीडियोस के लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए, बहुत जल्दी नई वीडियो आपको मिलेगी। धन्यवाद।